Redmi Note 5 Pro के लिए OneOS का 21.6.28 Android 11 अपडेट जो है आ गया है और इस अपडेट को जो है पोर्ट किया गया है यहाँ पे फ़िलहाल Mi Note 10 से। और यहाँ पे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, इसका पिछले अपडेट का वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसमें क्या कुछ चेंजेस हुआ था फिलहाल। उसके बाद यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा क्योंकि चेंजेस भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी इस अपडेट के अंदर। और क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको वीडियो देखने के बाद ही यहाँ पे पता चलेगा। तो चलिए वीडियो हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो माय डिवाइस के अंदर जैसा कि यहाँ पे MIUI 12.6 OneOS का 21.6.28 देखने को यहाँ पे बिल्ड नंबर मिल जाता है। और ऑल स्पेक्स के अंदर इस बार जो है ये 2.03 गीगाहर्ट्ज़ दिखा रहा है। पिछली बार 1.8 था, नॉन ओसी था, लेकिन इस बार ओवरक्लॉक्ड है। हालांकि 2.02 है। अगर आपको दिखा दूँ यहाँ पे CPU Z में तो हल्का सा जो है यहाँ पे ओवरक्लॉक्ड आपको देखने को ज़रूर मिल जाता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ हमारा जो एंड्रॉयड वर्जन हो तो 11 ही मिल जाता है। सिक्योरिटी पैच पिछले अपडेट में जो है जून की हुई थी। और कर्नल इस बार हमें जो है नेक्सस का P6 मिलता है। पिछले अपडेट में एक्सटेंडेड कर्नल देखने को मिल रहा था, तो इस बार जो है कर्नल चेंज हुआ है, नेक्सस अब देखने को मिलता है यहाँ पे। और आपका जो बोल्ट है ये फिलहाल तो लेटेस्ट मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर में इस बार थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लैग देखने को मिला है, अगर आप देखोगे तो हल्का फुल्का है, वो भी कभी कभार आता है। ऐसे जो है काफ़ी स्मूथ मिल जाएगा, लेकिन कभी कभार ये चीज़ जो है लैग आपको मिलेगा। बाकी सोमी पार्ट्स तो पहले की तरह है, आपका MI साउंड ये सारी चीज़ें काम कर रही है तो आप यूज़ कर पाओगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं मिलता। और वॉल्यूम पैनल भी जो है बिल्कुल आपका पहले की तरह है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पैनल के साथ अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ट्रांसपेरेंट है। और आपका जो पावर मेन्यू है ये भी बिल्कुल लेटेस्ट देखने को मिल जाता है। और हम यहाँ पे चलते ऐप ओपनिंग की तरफ, तो ऐप ओपनिंग फिलहाल आपकी अभी पहले की तरह ही देखने को मिल जाती थी। यहाँ पर डिले अभी भी देखने को मिल जाता है, फिक्स ये चीज़ अभी नहीं हुआ है किसी भी एंड्रॉयड 11 में। आप देखोगे तो यहाँ पर भी अभी डिले हमें पहले की तरह ही मिल रहा है। और वहीं रीसेंट की बात करें तो रीसेंट आपका स्मूथ, अगर रैम की बात करें तो 4GB में 1.5 GB इस बार देखने को मिला है। पिछले अपडेट में 1.8 था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे रैम मैनेजमेंट जो है थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। हालांकि हाईएस्ट यहाँ पे भी 1.6 तक ही देखने को मिला था मुझे, लेकिन पिछला 1.8 था। और यहाँ पे इस बार जो है मैजिक को अनइंस्टॉल कर दिया गया है, पिछली बार यहाँ पे देखने को मिलता था। और हमारा प्ले स्टोर भी पिछले अपडेट में सर्टिफाइड नहीं था, लेकिन इस बार जो है सर्टिफाइड मिल जाता है, सेफ्टी नेट पास है, तो आप जो है बैंकिंग ऐप को आराम से यूज़ कर पाओगे। तो ये जो है फाइनली यहाँ पे आपको सर्टिफाइड के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि पिछले अपडेट में सर्टिफाइड नहीं था। गूगल के अंदर आपका ओके गूगल बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पे OneOS स्पेस जो देखने को मिलता है, इसके अंदर बाकी एप्लीकेशन मिलते हैं MIUI के, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आराम से। और जो फाइल मैनेजर है पिछले में ओल्ड था, लेकिन यहाँ पे फाइनली ये भी जो है लेटेस्ट बिल्कुल दे दिया गया है, MIUI 13 वाला। तो अभी फ़िलहाल फाइल मैनेजर भी हमें लेटेस्ट मिल जाता है इस अपडेट में। गैलरी तो आपको काफ़ी टाइम से जो है यहाँ पे लेटेस्ट ही देखने को मिल रही है, तभी ये जो है बिल्कुल लेटेस्ट ही है। और स्क्रीन रिकॉर्डर भी जो हमारा है बिल्कुल सेम ही मिल जाता है। क्वालिटी आप देखो या फिर फ्रेम रेट देखो, सभी जो है बिल्कुल पहले जैसा है, तो यहाँ पर भी चेंजेस हमें नहीं मिलता। और यहाँ पे आपका जो कैमरा इसके अंदर आपका पूरी सेटिंग्स तो सेम मिल जाती है, और ब्राइटनेस अभी भी जो है यहाँ पे हाई हो जाती है। और Gcam बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, 8.1 स्लो मोशन भी काम कर रहा है, तो Gcam के अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, आप इसे जो है आराम से यूज़ कर पाओगे। और कॉलिंग के अंदर आपका सब कुछ पहले जैसा ही है, आपका वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल काम नहीं करता, ब्लूटूथ ऑडियो मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पर ही काम कर रहा है, वाईफाई कॉलिंग काम नहीं करता। और यहाँ पे जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो बिल्कुल फिक्स मिल जाता है, मतलब कि जैसा पहले था कॉलिंग वो उसी तरीके से अभी भी आपको मिलता है। और यहाँ पे हमारा जो कास्ट है तो कास्ट का बग तो फिलहाल देखने को मिलता ही है अभी। और वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर हमें जो है वॉलपेपर में सुपर वॉलपेपर देखने को मिल जाता है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इसमें सुपर वॉलपेपर अभी है। और नीचे आपको वही OneOS के जो वॉलपेपर्स देखने को मिलते हो फिलहाल आपको यहाँ पे 30+ जो है देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे नीचे थीम में अभी भी जो है अप्लाई तो हो जाता है, लेकिन कंफर्टेबल इशू वाला जो आता है वार्निंग वो देखने को मिलता है। बाकी अप्लाई तो हो जाता है कुछ कुछ जगह, जैसे कि उसकी वजह से अप्लाई भी नहीं होता। और यहाँ पे जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है, और ये बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, जो कि पहले भी हमें देखने को मिलता था। तो ये आपका प्रॉपर काम कर रहा है। चार्जिंग एनिमेशन तीनों पहले की तरह हैं। और डिस्प्ले के अंदर अभी भी जो है रीडिंग मोड तो काम कर रहा है, लेकिन रीडिंग मोड जैसे ही ऑफ होता है तो पूरी तरीके से ऑफ नहीं होता था। जैसे कि अगर आप देखोगे अभी भी येलो येलो से देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कलर स्कीम पे हम टैप करेंगे तब ये फिक्स हो जाता है। तो ये इशूज़ अभी भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और रोटेशन काम करता है। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आपका फिलहाल सब कुछ पहले जैसा है। साउंड इफेक्ट आपका यहाँ पे तो नहीं दिया गया है, लेकिन आप सोमी पार्ट्स के अंदर से यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे नीचे नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है। यहाँ पे इस बार अपडेट में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता हमें। और होम स्क्रीन के अंदर जैसे कि यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन दिया गया है,
और ये जो है बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है और स्मूथ भी है। तो यहाँ पे फिलहाल आपको दिक्कत नहीं मिलेगी, ये जो है अच्छे से काम कर रहा है। नेविगेशन बटन में बस जैसे ही जाते हैं तो थोड़ा सा डिले है यहाँ पे, जैसे कि अभी सभी में देखने को मिल रहा है, आपको बता ही रहा हूँ। ये चीज़ थोड़ा सा है, बाकी स्वाइप अब गूगल असिस्टेंट मिल जाता है। ओके गूगल भी काम कर रहा है और बाहर भी आपका बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। और यहाँ पे जैसे कि हम चलते हैं फिलहाल सिक्योरिटी के अंदर, तो सिक्योरिटी आपका जैसे कि यहाँ पे मिल जाता है और इसके अंदर आपका जो है फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों ही अच्छे से काम करे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं मिलती। प्राइवेसी प्रोटेक्शन लेटेस्ट है। हाँ, बैटरी की अगर हम बात करें तो पिछले अपडेट से थोड़ी सी यहाँ पे ज़रूर इंप्रूव के साथ इस बार देखने को मिली। हालांकि ओवरक्लॉक्ड है पिछला 980 था, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा ओवरक्लॉक्ड हुआ है, ज़्यादा नहीं है, 2.21 नहीं है ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जो है बैटरी इंप्रूवमेंट के साथ देखने को मिली इस बार। ऐप्स के अंदर सब कुछ सेम है, लेकिन आपका जो एडिशनल सेटिंग्स है यहाँ पे लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो इंडोनेशियन लैंग्वेज भी अवेलेबल है। बाकी की लैंग्वेज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखने को काफ़ी सारी मिल जाती हैं। और बाहर तो फिलहाल सब कुछ सेम ही देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी अगर हम पूरी तरीके से बाहर आते हैं तो स्क्रीन टाइम हो गया, आपका स्पेशल फीचर हो गया, ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल पहले की तरह मिल जाती है। और बाहर आपका ये OneOS सेटिंग्स जो कि मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें क्रोम की, तो क्रोम आपको प्री इंस्टॉल मिल जाता है, लेकिन ये जो है क्रैश कर जाएगा जब भी आप ओपन करोगे। तो इसलिए प्ले स्टोर से इसे जो है एक बार अपडेट कर लेना, उसके बाद आप आराम से यूज़ कर पाओगे, तो दिक्कत नहीं देगा। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए अपडेट कर लेना इसको। और हमारा जो Antutu स्कोर है 1,47,000 देखने को मिलता है इस अपडेट के अंदर। पिछले अपडेट में जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज़ था, उस पर जो है 1,44,000 था। थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, जैसे कि थोड़ा सा ओवरक्लॉक भी हुआ, तो उस तरीके से इंप्रूव देखने को मिला यहाँ पे। और इस बार जो गेम टर्बो फिलहाल मुझे इस तरीके से देखने को मिल रहा है, जो पहले वाला मिलता था इस तरीके से देखने को मिल रहा है। काफ़ी थोड़ा सा जो है ये सेटिंग्स हमें देखने को मिल रही है। तो अगर आप लोग का भी आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बता देना। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ यही ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ये Mi Note 10 सपोर्ट किया। अगर पहले वाला था तो वॉइस चेंजर काम करता है। फिलहाल ये वाला ओल्ड वाला जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो फिलहाल यही देखने को इस बार हमें मिल रहा है, जबकि पिछले अपडेट में पहले हमें मिलता था वॉइस चेंजर के साथ सारी चीज़ें। बाकी आपका ग्राफिक्स सेम है, स्मूथ पे 90 प्लस, बैलेंस पे हाई और HD पे हाई। तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस को लेकर के, तो PUBG परफॉर्मेंस आपकी ज़रूर यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा पिछले अपडेट के मुकाबले, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको जो है ओवरक्लॉक मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी यहाँ पे इंप्रूव हुई है इस बार। तो आप जो है यहाँ पे गेमिंग तो पहले भी वैसे खेल सकते थे, पिछले अपडेट में जो है परफॉर्मेंस अच्छी ही मिल जाती थी 980 होने के बाद भी। लेकिन इस बार जैसे कि यहाँ पे ये कर्नल भी चेंज हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा आपका ओवरक्लॉक भी हुआ है 2.02 जैसा कि, तो यहाँ पे जो है इंप्रूवमेंट भी आपको थोड़ी सी देखने को मिल जाएगी। बाकी चेंजेस तो और कुछ देखने को हमें नहीं मिला फिलहाल, यही सारी चीज़ें थी। और गेम टर्बो जो कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ इस बार। तो आप लोग कमेंट करके बताना, अगर कोई यूज़ करे तो मुझे बताना कि आपका भी ओल्ड वाला है या फिर न्यू वाला देखने को मिल रहा है। तो कमेंट करके ज़रूर ये चीज़ बताइएगा। फिलहाल यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।